हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। भक्तजनों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो भक्तजनों, सबसे पहले सुबह उठकर मैंने अपने पूजा घर में साफ सफाई की, जैसा कि मैं हमेशा त्योहार के और व्रत के दिन करती हूँ। सभी भगवान जी को मैंने नहला दिया है, उनके सिंहासन पर सभी को विराजमान मैंने कर दिया है। और अब मैं कर रही हूँ भगवान जी को तिलक। तो शिव परिवार को मैं करती हूँ चंदन का तिलक। तो शिव परिवार में जो है मेरे यहाँ शिव जी हैं, माता पार्वती हैं, नंदी महाराज हैं, कार्तिक गणेश हैं, उनको तिलक कर दिया। नाग देवता महाराज को तिलक कर दिया, भोले बाबा को तिलक कर दिया है। और अब मैं कर रही हूँ राधा कृष्ण को तिलक, क्योंकि इनको भी मैं चंदन का ही तिलक लगाती हूँ, कान्हा जी को और राधा जी को। तो मेरे यहाँ पूजा घर में कान्हा जी और राधा जी दोनों विराजमान हैं। और अब सभी भगवान जी को मैं रोली का तिलक कर रही हूँ। तो सबसे पहले गणेश भगवान जी को तिलक मैंने कर दिया है। और अब मेरे पास है यहाँ पर राम दरबार। तो राम जी को, लक्ष्मण जी को, माता सीता, हनुमान जी सभी हैं मेरे यहाँ पूजा घर में, इनको तिलक मैं कर रही हूँ। तो अब जो है आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है शेरों वाली मैया माँ आदिशक्ति, इनको भी मैंने तिलक कर दिया है। और मेरे यहाँ पूजा घर में है सरस्वती माता, तो इनको भी मैं तिलक कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभी पूजा में ऐसा होता है कि तीनों देवियों की पूजा होती है, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती। तो उसी हिसाब से मैंने अपने पूजा घर को सजाया है। सभी भगवान जी यहाँ विराजमान किए हैं और सभी भगवान जी को मैंने रोली का तिलक कर दिया है। और भक्तजनों, जो पूजा का थाल होता है, देखिए इसमें जो घंटी हैं उन पे गरुण भगवान बने हैं, उनको तिलक कर दिया। दिए को, धूप को, सभी को तिलक मैंने कर दिया है। और थाल में हमेशा सुबह जब मैं पूजा करती हूँ, थाल मांजती हूँ, साफ़ करती हूँ, तो उसमें मैं शुभ लाभ यानी कि सतिये का जो रूप है वो सतिया यहाँ पे मैं बनाती हूँ। और कहते हैं कि सतिये के दोनों साइड जो हैं हमें 2 लाइन लगानी होती हैं, जिसको हम भगवान शुभ लाभ का रूप मानते हैं। तो इस तरह से सतिया कहार दिया है, उसमें चारों कोनों पर देखिए तिलक कर दिया है। अब ये 2 लाइन इस तरह से मैंने बना दी है, ये शुभ लाभ मैंने बना दिए हैं। तो इस तरह से मैं पूजा की तैयारी अपनी करती हूँ। आज ये लाइव वीडियो है कि किस तरह से मैं अपने पूजा घर में पूजा की तैयारी करती हूँ। और मेरे यहाँ बहुत फूल लगे हुए होते हैं, फूल मैंने पूजा के लिए ही लगा रखे हैं भगवान जी के लिए। तो सुबह सुबह डेली मैं ताज़े फूल लेके आती हूँ भगवान जी के लिए। तो आज गुलाब के काफ़ी सारे फूल खिले हुए थे, और सदाबहार तो हर समय खिलता ही है। तो पूजा घर के लिए, मेरे भगवान जी को चढ़ाने के लिए मुझे रोज़ ताज़े फूल मिल जाते हैं। इन्हीं से मैं अपने भगवान जी का दरबार सजाती हूँ, थाल पूजा का सजाती हूँ, सभी भगवान जी को फूल चढ़ाती हूँ। तो सभी भगवान जी को फूल मैं चढ़ा रही हूँ। जितने मेरे पास गुलाब के फूल थे वो सब मैंने चढ़ा दिए हैं। अभी जो भगवान जी हैं उनको मैं सदाबहार के फूलों से सजाऊंगी, उनको फूल अर्पण करूंगी। तो अभी तो मेरी जो है पूजा की तैयारी ही चल रही है। तो ये रक्षाबंधन का दिन है आज, उसी की पूजा की तैयारी चल रही है। क्योंकि मेरे यहाँ सबसे पहले भगवान जी का ही काम किया जाता है, उसके बाद हम अपने त्योहार मनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे यहाँ जो राखी बंधेगी, जो मैं राखी बांधती हूँ, वो अपने भगवान जी को बांधती हूँ। सबसे पहले मैं भोले बाबा को ही राखी बांधती हूँ और उसके बाद सभी भगवान जी को राखी बांधती हूँ। तो इस तरह से मेरे यहाँ पूजा के त्यौहार की तैयारी होती है। पूजा का त्यौहार मनाया जाता है रक्षाबंधन का। तो सभी भगवान जी को फूल अर्पण कर दिए हैं, सजा रही हूँ सभी भगवान जी को। थोड़ा सा जो थाल हैं ये पूजा के, इनको भी मैं फूलों से सजा रही हूँ, भगवान जी को फूल अर्पण कर रही हूँ। तो आपके घर में अगर कोई भी काम आप भगवान जी का आशीर्वाद लेके, भगवान जी का काम करके अगर आप शुरुआत करते हैं, तो आपके सारे काम अच्छे होते हैं। भगवान जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहता है, उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है।
तो जब भी कोई भी काम करें, कोई भी त्यौहार की शुरुआत करें, तो अपने भगवान जी का आशीर्वाद लेकर ज़रूर करें। और गणपति पापा को दूब मैंने चढ़ा दी है, जैसा कि मैं रोज़ चढ़ाती हूँ उनको दूब मैंने एक गमले में लगा रखी है, इधर उधर कहीं नहीं ढूंढनी है। तो कुछ चीज़ें आप अपने घर पे गमले में लगा के रख सकते हैं जो आपकी भगवान जी की पूजा में काम आए। तो इस तरह से समी के पत्ते, फूल, दूब, घास जो भी मुझे मिला आज गमलों में मेरे यहाँ ऊपर छत पर पूजा के लिए, वो मैं ले आई हूँ। और पूजा को मैंने अपने पूजा घर को सजा दिया है, भगवान जी को सजा दिया है। और तुलसी के बिना राधा कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो मैं उनको रोज़ तुलसी का पत्ता चढ़ाती हूँ। हाँ, एकादशी और रविवार को छोड़ के, तो बाकी दिन जो है मैं भगवान जी को तुलसी का पत्ता जरूर अर्पण करती हूँ। तो इस तरह से सबसे पहले तो पूजा की तैयारी ही मेरे यहाँ चल रही है। अभी काफ़ी समय लगता है, कम से कम 1 घंटा मुझे लग जाता है पूजा की तैयारी करने में, सभी भगवान जी को नहला के तैयार करने में और थाल वगैरह सजाने में। तो सारी तैयारी करने के बाद ही मैं राखी का त्यौहार शुरू करती हूँ। और देखिए सारी तैयारी मेरी हो गई है, सभी भगवान जी तैयार हो गए हैं, अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। भक्तजनों, जब भी आप भगवान जी का कोई भी काम करें, बहुत ही हंसी खुशी से और दिल लगाकर और मन से करें तो वो काम ज़रूर सफल होता है। तो चलिए भक्तजनों, शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन त्यौहार की। सभी राखियां मैंने एक प्लेट में ले ली हैं, पूजा घर में रख दी हैं। जो घर पर बांधनी हैं, जो भगवान जी को बांधनी हैं, सभी राखियां मैंने ले ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो राखी होती है वो बंधती है गणेश भगवान जी को। तो सबसे पहले चलिए भक्तजनों बांधते हैं गणेश भगवान जी को राखी। तो मैं अब सबसे पहले भगवान जी को राखी बांध रही हूँ, गणेश भगवान जी को। और मैं सभी जो त्यौहार हैं मेरे, उनकी शुरुआत सबसे पहले अपने भगवान जी से ही करती हूँ। तो मेरे लिए तो मेरे भगवान जी ही सब कुछ हैं, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे गुरु हैं, वही माता पिता, वही भाई बहन, सभी का रूप। अगर आप अपने भगवान को मान लो तो फिर आपके जीवन में जो है खुशी ही खुशी रहेगी, आपकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो गणेश भगवान जी को राखी बांध दी है, अब मैं भोले बाबा को राखी बांध रही हूँ। भोले बाबा को राखी बांधने के बाद मैं पार्वती माता को राखी बांध रही हूँ। कार्तिकेय भगवान जी हैं, नंदी महाराज जी हैं, तो सभी को मैं राखी यहाँ पर बांध रही हूँ, राखी जो है अर्पण कर रही हूँ उनको। उनके ये जो है कार्तिक महाराज जी की राखी है, और अभी नंदी महाराज जी की राखी भी है मेरे पास, उनकी भी राखी मैं हमेशा लेके आती हूँ। समस्त परिवार की राखी जो है मैं लेके आती हूँ। तो ये नंदी महाराज जी को राखी मैंने चढ़ा दी है, उनको अर्पण कर दी है, यानी कि उनको बांध दी है। और अब मैं अपने जो है राधा कृष्ण जी को राखी बांध रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को राखी बांध रही हूँ। कान्हा जी के छोटे छोटे हाथों में एक सुंदर सी राखी मैं बांध रही हूँ। तो मेरे कान्हा जी, राधा जी आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैंने उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार किया है, बहुत अच्छे से उनको सजाया है। तो कोई भी त्यौहार जितना हम मन से करते हैं, भगवान जी को जितना भी हम मानते हैं, उतना ही भगवान हमारे साथ होते हैं, हमें आभास करा देते हैं कि वो हमारे साथ हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो कभी भी सबसे पहले अपने भगवान जी का ही काम करना है। ये ना सोचे कि भगवान जी हमारे ऊपर किस तरह से कृपा करेंगे, कैसे आशीर्वाद देंगे। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं जब हम उनको दिल से मानते हैं, हर समय उनको मन से याद रखते हैं हर काम में। तो भाई माता रानी को भी देखिए मैंने राखी बांध दी है, अम्बे मैया को राखी बांध दी है, सरस्वती माता को भी राखी बांध दी है। जितनी भी मेरे पूजा घर में मेरी माता रानी हैं, जितने भी भगवान जी हैं, सभी को मैं राखी बांध रही हूँ। तो सबको राखी मैं बांधती हूँ। सभी त्योहारों पे जो है मैं
बहुत अच्छे से सभी भगवान जी को जो है सब चीज़ें अर्पण करती हूँ त्योहार के अनुसार, जैसे जैसे त्योहार पे होता है। तो अब लक्ष्मी माता को राखी बांध दी है, विष्णु भगवान जी को राखी अर्पण करूँगी। तो भाई भगवान जी से बढ़ के कौन है हमारे जीवन में, जो हमारे साथ, हमारे इस जीवन में भी और हमारे जीवन के बाद भी वही हमारा साथ देंगे, वही हमारे साथ रहेंगे। तो उस परमात्मा को, उस परम पिता भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा उनका ध्यान करना चाहिए। और उनके जो भी काम हैं, जो भी आपके दिल में आता है, जैसे भी आता है आप वैसे कर लीजिए, भगवान जी को वो उसी रूप में स्वीकार होते हैं। भगवान जी आपके सारे काम उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे आप कर सकते हैं, जैसी आपकी व्यवस्था हो, जितना आप समय दे सकते हैं कर सकते हैं। तो अब भगवान जी को मैं लगा रही हूँ भोग, क्योंकि आज के दिन मीठे का ही भोग लगाया जाता है और बाज़ार के मीठे तो भाई बिल्कुल नकली आ रहे हैं। तो मैं मिठाई हमेशा घर पर ही बनाती हूँ, बच्चों के लिए भी और भगवान जी के भोग के लिए भी। तो समस्त भगवान जी को भोग मैंने लगा दिया है, राखी मैंने बांध दी है। इस तरह से रक्षाबंधन का जो काम है भगवान जी का वो मेरा हो गया है। और अब मैं कर रही हूँ आरती अपने पूजा घर में। मैं भोले बाबा की आरती कर रही हूँ जैसा मैं रोज़ करती हूँ। भक्तजनों, ये थी आज की रक्षाबंधन की वीडियो कि मैंने अपने भगवान जी के साथ किस तरह से रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया है अपने घर में। तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, प्यारे प्यारे कमेंट्स अपने ज़रूर करें। तो भक्तजनों, आप भी अपने घर में किस तरह से पूजा घर में अपने भगवान जी के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपने भगवान जी की फ़ोटो भी मुझे भेज सकते हैं। तो हर हर महादेव, हैप्पी रक्षाबंधन।